एक छोटा सा गांव था पालमपुर। यहाँ पर विमला नाम की एक महिला अपने बच्चों पिंकी और नंदू के साथ रहती थी। वह गरीब थी, इसीलिए बच्चों को पालने के लिए दूसरों के घर खाना, बर्तन और झाड़ू का काम करती थी। लेकिन अपने बच्चों के लिए हर रविवार को वह अपने हाथों से मोमोज बनाकर खिलाती थी। जब वह मोमोज बनाती तो आसपास के बच्चे भी मोमोज की महक सूंघकर खिंचे चले आते। एक रोज पिंकी अपनी माँ से बोली कि क्यों ना आप भी मोमोज की दुकान खोल दो। विमला को ये बात अच्छी लगती है और वह घर के पास ही माखन मिश्री नाम मोमोज स्टॉल खोल देती है। उसके मोमोज की महक से ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगी और अब विमला के पास धन एकत्रित होने लगा। पिंकी और नंदू भी बड़े स्कूल में पढ़ने लगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए और पिंकी अब कॉल सेंटर में जॉब करने लगी और अपने एक साथी मित्र से विवाह करके कनाडा चली गई। वहीं नंदू ने बताया कि वह भी काम करने विदेश जा रहा। माँ के समझाने पर भी वह नहीं माना और इटली चला गया। माँ वापस से अकेले रह जाती है। कुछ दिन बाद नंदू ने विदेश में ही अपनी शादी परुल नाम की लड़की से कर ली। माँ को बच्चों ने छोड़ दिया, बेचारी करती भी क्या। अब फिर से मोमोज की दुकान को खोला, लेकिन अब समय बदल गया था। आसपास और भी दुकानें खुल गई थीं। अब विमला की दुकान में कोई नहीं आता था। विमला एक बार फिर से गरीब हो चुकी थी। जो पैसा था बच्चों को दे दिया था। विमला को खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। एक रोज विमला दुकान से आते हुए गणेश भगवान के मंदिर जाती है और अपनी करुण कहानी भगवान को बताती है। भगवान ने आज विमला की फरियाद सुन ली और रात्रि में ही 2 देवदूतों को विमला के घर भेज दिया। विमला बिना कुछ खाए पिए चारपाई पे लेटी थी, तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। विमला ने दरवाजा खोला तो सामने 2 लड़कों को पाया। लड़कों ने अपना नाम सोनू और मोनू बताया। विमला ने उनको अंदर बुलाया। लड़कों ने बताया कि वे पास के गांव से आए हैं और उनको काम चाहिए। विमला ने अपनी हालत सोनू मोनू को बताई। सोनू और मोनू ने कहा कि आज से मोमोज वे ही बनाएंगे और ऐसा बोलकर सीधे रसोई घर में दाखिल हो गए। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खोला तो मोमोज बनकर तैयार थे। विमला ये देखकर बहुत ही खुश होती है। दूसरे दिन विमला जब दुकान जाती है तो आज उसके सारे मोमोज बिक जाते हैं और ऐसा हर एक दिन होने लगा। धीरे धीरे विमला ने अपना कर्ज जो 2 लाख का था वह चुका दिया और खुद भी काफी अमीर हो गई। अब तक विमला ने 10 लाख रुपए भी जमा कर लिए थे। जैसे ही इस बात की भनक नंदू को लगती है, वह अपनी पत्नी के साथ माँ के पास आ गया और माफी मांगने लगा। माँ ने भी बेटे और बहू को माफ कर दिया। लेकिन एक रात बेटे और बहू ने प्लान बनाकर माँ की अलमारी से 5 लाख के गहने और 15 लाख रुपए एक बैग में रखकर फरार हो जाते हैं। वे दोनों मन ही मन बहुत खुश थे, इसीलिए रास्ते में ही बैग को खोलकर एक बार इस धन को देखना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने बैग खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या, बैग का सारा पैसा और जेवर कहाँ गया? ये तो राख बन गया था। नंदू सोच ही रहा था कि तभी दोनों देवदूत आते हैं और नंदू को बताते हैं कि ये सब तुम्हारे कर्मों का फल ही है। जाओ और अपनी माँ से क्षमा मांगो। नंदू और उसकी पत्नी को अपने किए पे पछतावा होता है और ये लोग जाकर अपनी माँ को सारी बात बता देते हैं और माफी मांगते हैं। माँ ने बच्चों को माफ कर दिया। देवदूत में नंदू को ऐसा न करने की हिदायत दी और अपने धाम चले जाते हैं। अब विमला राजी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, फॉलो करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और इस कहानी से जुड़े हुए सवालों के आसान से जवाब देकर कैश प्राइज़ ज़रूर जीतिएगा। धन्यवाद।